आपकी अगर बेटी या आपकी अगर बहन है, अगर वो घूंघट में जा रही है और कोई जबरदस्ती उसका हिजाब घूंघट खींचना चाहे तो आप उसका हाथ देंगे या चुपचाप तमाशा देखेंगे? आप तमाशाई हैं क्या? आप तमाशाई हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर वो गई है तो आप जबरदस्ती उसका बुर्का खींचिएगा, आप उसका नकाब खींचिएगा। आपकी मानसिक दशा दिशा पे हम उंगली तक न उठाए और आप कहिएगा कि आप इस पे राजनीति कर रहे हैं। संविधान ने आजादी दे रखी है कि आपको धार्मिक आजादी है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं या खा सकते हैं, तो इसको छीनने वाले इस प्रदेश के मुखिया क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उनको इस देश के लोकतंत्र के बारे में नहीं पता? क्या उनको इस देश के संविधान के बारे में नहीं पता? नहीं पता है तो उनको क्लास करना चाहिए। मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि मुसलमान समाज बुर्का को, जिसको हम नकाब कहते हैं, उसको अपना आत्मा समझता है। आदरणीय नीतीश कुमार ने उस आत्मा को खींचने की कोशिश की। बेगूसराय से सांसद है गिरिराज सिंह, वो आए दिन मुसलमान समुदाय की महिलाओं को आजादी की बात करते हैं कि महिलाओं को आजादी मिलना चाहिए। जिस तरह से बुर्का लगा करके वो वोट गिराने की बात हो या फिर कहीं जाने की बात हो, उन्हें आजादी मिलनी चाहिए। उसके बाद देखिए अब सीएम नीतीश कुमार की एक तस्वीर आई है जिसमें वो पत्र वितरण कर रहे थे, उस दौरान एक महिला का बुर्का जो है वो खींच दिए हैं। खींचने के बाद ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार महिलाओं को अपमान करते हैं, लेकिन जदयू के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो बेटी बाप का रिश्ता है, वो बेटी समान है। इस तरह की बातें कही जा रही है। देखिए एक तरफ से राजनीतिक कहें तो इस पे राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। कई लोग का कहना है कि राजद इस पे राजनीति कर रही है। बीजेपी की ओर से भी बयान जारी हुआ कि राजद इस पे राजनीति करनी चाह रही है, लेकिन वो जो लड़कियां थी, जो बच्चियां थी, वो बेटी समान है। इस तरह की बातें जो है कही जा रही है। लगातार गिरिराज सिंह भी कई बयान आप सुने होंगे कि वो बुर्का को लेकर के कहे हैं कि महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। जो मुसलमान समाज की महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, उसे बुर्का से आजादी मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार ने जो तस्वीरें आए सामने, उसमें बुर्का वो नीचे कर रहे हैं तस्वीर के लिए। आप लोग क्या राजनीति कर रहे हैं उसपे? क्या आप इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार ने लोकतंत्र के बारे में नहीं जानते क्या? उन्होंने तो 10वीं बार शपथ लिया है ना, कसम खाई है ना इस देश के लोकतंत्र की, संविधान की। तो जब संविधान ने आजादी दे रखी है कि आपको धार्मिक आजादी है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं या खा सकते हैं, तो इसको छीनने वाले इस प्रदेश के मुखिया क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उनको इस देश के लोकतंत्र के बारे में नहीं पता? क्या उनको इस देश के संविधान के बारे में नहीं पता? नहीं पता है तो उनको क्लास करना चाहिए। जदयू वाले तो कहते हैं ना कि भाई साइकिल दी जात धर्म पूछे, कि तुम मुसलमान समाज हो या हिंदू समाज हो, इतने पूछे। अगर तस्वीर खिंचवा डाइवर्ट मत करिए। आपकी अगर बेटी या आपकी अगर बहन है, अगर वो घूंघट में जा रही है और कोई जबरदस्ती उसका हिजाब घूंघट खींचना चाहे तो आप उसका हाथ देंगे या चुपचाप तमाशा देखेंगे? आप तमाशाई हैं क्या? आप तमाशाई हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है, जब उस महिला ने नियुक्ति पत्र पाने से पहले जिद्दोजहद किया, वहां तक गई, हिजाब के अंदर गई, तो उसको इस देश के संविधान ने आजादी दे रखी है कि वो हिजाब पहनेगी। लेकिन इस प्रदेश के मुखिया की क्या मानसिकता है? क्या उनकी मानसिकता खराब है या संघी मानसिकता के हो गए हैं कि उनके मानते हैं कि संघी मानसिकता के नीतीश कुमार हो गए? ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? अगर वो महिला संवैधानिक तरीके से हिजाब लगा के गई है और सारा मापदंड उससे पहले होता है, नियुक्ति पत्र से पहले कि कौन गया, उसका सारा कुछ डिटेल्स वहां होता है। अगर वो गई है तो आप जबरदस्ती उसका बुर्का खींचिएगा, आप उसका नकाब खींचिएगा। आपकी मानसिक दशा दिशा पे हम उंगली तक न उठाए और आप कहिएगा कि आप इस पे राजनीति कर रहे हैं। आप लिंचिंग कर दीजिए, हम चुप रहें। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, यानी कि आपने इस प्रदेश के गुंडे मवालियों को प्रोत्साहन दिया है कि तुम किसी का भी बुर्का और नकाब खींच लो। और ऐसे हमने देखे हैं वीडियोस, ऐसे फोटोज देखे हैं हमने। ये बिहार प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं। क्या सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या उनको इस देश के लोकतंत्र के बारे में नहीं पता? सेम गिरिराज सिंह की जो मानसिकता है वो अब नीतीश कुमार का। गिरिराज सिंह की मानसिकता, गिरिराज सिंह कहते हैं कि नकाब से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। मैं कहता हूं कि उनकी मानसिकता कितनी घटिया है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी मधेपुरा के अंदर मंदिर में जाती हैं तो मंदिर से निकलने के बाहर मंदिर को धोया जाता है। ये मानसिकता कब खत्म होगी? 20 सालों से शासन और सत्ता उनका है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो। इस सवाल का जवाब देंगे? इस प्रदेश का, इस देश का राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा सकता है, मंदिर में जाने से मनाही होती है रामनाथ कोविंद जी को। इसकी आजादी कब देंगे गिरिराज सिंह जी? गिरिराज सिंह को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ आता है? संविधान की 2 प्रतियां भी उनको मालूम है? मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये पूरे मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि मुसलमान समाज बुर्का को,
जिसको हम नकाब कहते हैं, उसको अपना आत्मा समझता है। आदरणीय नीतीश कुमार ने उस आत्मा को खींचने की कोशिश की है। चलिए, और ये देश के संविधान ने आजादी दे रखी है कि आप किसी के जाति धर्म में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उसकी धार्मिक आजादी को नहीं छीन सकते हैं। आपने अपने ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया है कि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, कि आपको इस संविधान के बारे में नहीं पता है। और परेशानी सबसे बड़ी बात यह है कि बेशर्मी के साथ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी के बराबर है। कोई बाप अपने बेटी का दुपट्टा छीनता है और नोचता है क्या? मैं भी किसी बेटी का बाप हूं, अगर मेरे बेटी का अगर कोई हिजाब छीनेगा तो मैं उसके हाथ को काट दूंगा। और यही परंपरा रही है इस देश की। आपने रविंद्रनाथ जडेजा को देखा एशिया कप के अंदर, जब उनकी पत्नी गई थी घूंघट के अंदर, 40 लाख भीड़ के अंदर गई थी एशिया कप उठाने ट्रॉफी, जब रविंद्र जडेजा गए थे तो पूरे देश में वो वायरल हो गई थी, इसलिए कि वो घूंघट में आई थी। और पूरे देशवासियों ने कहा था कि ये है देश की असली सभ्यता और संस्कृति, ये है देश की असली सभ्यता और संस्कृति, जब रविंद्र जडेजा की बीवी रविंद्र जडेजा के साथ जब ट्रॉफी उठा रही थी। तो ये हमारा देश है। चलिए, देखिए अब नीतीश कुमार की जो मानसिकता है वो बिल्कुल आरएसएस वाला हो गया है। जो ये गिरिराज सिंह का मानसिकता है, सेम मानसिकता अब जो है नीतीश कुमार के अंदर आ गया। जिस तरह से बुर्का हटाने की बात कही जा रही है, तो लेकिन गिरिराज सिंह इसको लेकर के कई बार कहे कि देखिए महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए इन सभी चीज़ों से। वो लगातार कहते हैं कि जो मुसलमान समुदाय की महिलाएं हैं उनसे आप घूंघट में नहीं रखा जाए, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए कई तरह के प्रतिक्रिया जो है इस मुद्दे पर सामने आ रहा है। फिलहाल अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।